श्री कृष्णा कहते हैं, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो ये है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूँ। इतना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध, वासना और लालच नरक के 3 द्वार हैं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। एक दिन महात्मा गांधी के पास एक लड़का आया और बोला, गांधी जी मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि देश की सेवा के लिए आपसे अच्छा माध्यम कोई और हो ही नहीं सकता है। आप कृपया मुझे भी अपने साथ काम करने का अवसर दीजिए। गांधी जी कभी खाली नहीं बैठते थे। उन्होंने उस लड़के को देखा और बोले, ठीक है, अभी मैं चरखा चला रहा हूँ, तुम ये सूत इकट्ठा कर दो। उस लड़के ने ये काम कर दिया। वहां कुछ बर्तन भी रखे हुए थे। गांधी जी ने लड़के से कहा, ये बर्तन भी साफ कर दो। कुछ देर बाद गांधी जी ने आश्रम में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। इस तरह गांधी जी उस लड़के से छोटे छोटे काम करवा रहे थे। ये सभी काम उस लड़के की नजर में सही नहीं थे, लेकिन वह अनमने मन से कर रहा था। उसे ये सब काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। 5 दिन के बाद उस लड़के ने गांधी जी से क्षमा मांगी और बोला, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है इसका विचार करूंगा। गांधी जी ने उससे पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो? उस लड़के ने कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, ये काम मेरे लिए सही नहीं है जो आप मुझसे करवा रहे हैं। गांधी जी बोले, मैं तुम्हारी यही परीक्षा लेना चाहता था। जिन लोगों को देश की सेवा करनी है वे लोग ये नहीं देखते हैं कि काम छोटा है या बड़ा है, वे सिर्फ सेवा के भाव से काम करते हैं। गांधी जी को श्रीमद् भगवद गीता बहुत पसंद थी। वे कहा करते थे, गीता कहने वाले श्री कृष्ण बहुत महान और ज्ञानी थे। श्री कृष्ण छोटे से छोटा काम भी बहुत प्रसन्न होकर करते थे। युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बने तब श्री कृष्ण ने उनके यहाँ लोगों के जूठे दोने पत्तल उठाए थे। महाभारत युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने। जो व्यक्ति हर छोटा काम सेवा मान करता है वही गीता का ज्ञान दे सकता है। ये कहानी इस लड़के का नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कोई काम छोटा नहीं होता। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।